अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो दोस्तों चलिए आज बात करेंगे हम लोग प्लांट पैथोलॉजी के वन लाइनर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये प्लांट पैथोलॉजी सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलियम। ठीक है, यानी कि पेनिसिलियम का खोज कौन किया था? पेनिसिलियम का खोज कौन किया था दोस्तों? तो पेनिसिलियम का खोज किया थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन या फिर पेनिसिलियम का खोज किया गया था। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट साबित हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द एमएलओ का फुल नेम है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स व्हेन अपीयर्ड इन स्पाइरल हेलिकल इन शेप आर मोटाइल नोन एज। ठीक है, एमएलओस क्या है? माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब ये अपीयर होते हैं स्पाइरल शेप में या फिर हेलिकल शेप में, या फिर ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब जब ये मूव करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? एमएलओस यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स जब स्पाइरल शेप में हेलिकल शेप में होते हैं और मोटाइल कंडीशन में होते हैं यानी मूव करने वाली कंडीशन में होते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सही जवाब है स्पाइरोप्लाज्मा। इनको दोस्तों बोला जाता है स्पाइरोप्लाज्मा। तो इसका सही जवाब है स्पाइरोप्लाज्मा। ठीक है, एमएलओ जब जो है कि स्पाइरल और मोटाइल शेप में होते हैं, मोटाइल स्टेज में होते हैं तो उनको स्पाइरोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, एमएलओ का फुल नेम होता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो जब वो हेलिकल शेप में और मोटाइल होते हैं तो उनको स्पाइरोप्लाज्मा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सम टोटल ऑफ ऑल सिम्टम्स एंड साइन इज। ठीक है, सारे सिम्टम और साइन के टोटल को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो टोटल को सिंड्रोम बोलते हैं। किसी भी चीज का सिम्टम है उसका साइन है, किसी भी बैक्टीरिया का अगर सिम्टम साइन है तो उसके पूरे सम टोटल को, पूरे के पूरे पार्ट को सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, सिंड्रोम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज वाज डिस्कवर्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बैक्टीरियल डिजीज डिस्कवर्ड हुई थी जिसका नाम है फायर ब्लाइट ऑफ पियर। ठीक है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर ये पहली बैक्टीरियल डिजीज है जो खोजी गई थी बैक्टीरियल डिजीज के रूप में, पहली बैक्टीरियल डिजीज के रूप में रिपोर्ट की गई थी फायर ब्लाइट ऑफ पियर में लगने वाला फायर ब्लाइट। ओके दोस्तों, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फंगस कॉजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स बिलोंग टू द ऑर्डर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फंगस कॉजिंग लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फंगस जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कॉज करता है और व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स को कॉज करता है, वो किस ऑर्डर में बिलोंग करते हैं? ये दोनों फंगस किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं? तो व्हाइट रस्ट क्रूसीफर में और लेट ब्लाइट पोटैटो में जो दोनों फंगस होते हैं वो जो है कि पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। दोस्तों नोट करिएगा, पेरेनोस्पोरेल्स। ठीक है, पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं वो दोनों फंगस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस ऑफ वन एंड साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स। कोई दो पेरेंट्स होंगे दोस्तों, एक का न्यूक्लियस होगा और दोनों पेरेंट्स का साइटोप्लाज्म होगा। दोनों पेरेंट्स के साइटोप्लाज्म जब मिलेंगे और किसी एक पेरेंट का न्यूक्लियस मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को साइब्रिड बोलते हैं। इस पार्ट को साइब्रिड बोलते हैं। दो पेरेंट्स जब आपस में मिलेंगे तो किसी एक पेरेंट का न्यूक्लियस आएगा और दोनों पेरेंट के जब साइटोप्लाज्म आएंगे तो जब वो दोनों मिलकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, नया संतति बनाएंगे तो उसको जो है कि साइब्रिड बोलते हैं दोस्तों। साइब्रिड के अंदर दोनों पेरेंट्स से किसी एक का न्यूक्लियस आता है और दोनों का साइटोप्लाज्म आता है आधा आधा, तो उसको साइब्रिड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है द साइब्रिड कंटेन न्यूक्लियस ऑफ वन एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ ऑफ द पेरेंट्स।
दोनों पेरेंट्स का साइटोप्लाज्म और किसी एक पेरेंट्स का न्यूक्लियस आता है तो उसको साइब्रिड बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन रस्ट फंजाई रिपीटिंग स्पोर आर। रस्ट फंजाई में रिपीटिंग स्पोर को क्या बोलते हैं? रिपीट करता है, जो बार बार जो है कि इन्फेक्शन काज करता है, रिपीटेशन करता है, तो उसको दोस्तों बोलते हैं इरोडोस्पोर। इरोडोस्पोर्स, याद रखेंगे स्पेलिंग, यूरोडोस्पोर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल स्पोर इन डाउनी मिल्ड्यू फंगस इज oospore। पूछ रहा है कि डाउनी मिल्ड्यू फंगस का जो सेक्सुअल स्पोर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं oospore। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सेक्सुअल स्पोर इन डाउनी मिल्ड्यू फंगस इज oospore। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू फंगस का जो सेक्सुअल स्पोर होता है उसको oospore बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, द इंसिडेंस ऑफ ब्लास्ट डिजीज कैन बी रिड्यूस बाय एप्लीकेशन ऑफ। ठीक है दोस्तों, राइस में डिजीज लगती है ब्लास्ट ऑफ पैडी, ठीक है, मैग्नापोर्थेग्रिजिया के द्वारा लगता है। ब्लास्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है सिलिकॉन के एप्लीकेशन के द्वारा। राइस में सिलिकॉन के एप्लीकेशन के द्वारा भी ब्लास्ट डिजीज को रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, कम किया जा सकता है। तो ब्लास्ट डिजीज कैन बी रिड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन इन राइस। राइस में सिलिकॉन का एप्लीकेशन करके ब्लास्ट डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। सॉरी, स्मट फंजाई बिलोंग टू द जेनरा। स्मट फंजाई जो होते हैं, स्मट वाले, वो किस जेनरा से बिलोंग करते हैं दोस्तों? किस जीन से बिलोंग करते हैं, किस जेनरा से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं अस्टिलैजिनेल्स से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल रेसिस्टेंस इज आल्सो नोन एज। वर्टिकल रेसिस्टेंस को दोस्तों मेजर जीन रेसिस्टेंट या फिर क्वालिटेटिव रेसिस्टेंट या फिर रेस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, मेजर जीन रेसिस्टेंट, क्वालिटेटिव रेसिस्टेंट या फिर रेस स्पेसिफिक रेसिस्टेंट भी वर्टिकल रेसिस्टेंस को बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है? प्रोकैरियोट्स यानी जिनका सेल वॉल नहीं होता है, जिनकी पूरी स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होती है, वो प्रोकैरियोट होते हैं। तो बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और फाइटोप्लाज्मा, ये सब क्या है? प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल। आगे बढ़ेंगे। मोको डिजीज ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाई। मोको डिजीज, बनाना में, केला में लगने वाला मोको डिजीज किसकी वजह से कॉज होता है, किसकी वजह से लगता है? तो दोस्तों उसका सही जवाब है सीडोमोनास सोलेनेसियरियम। सीडोमोनास सोलेनेसियरियम के द्वारा जो है कि मोको डिजीज बनाना में लगता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों, मोको डिजीज इन बनाना कॉज्ड बाई सीडोमोनास। ठीक है, मोको डिजीज बनाना इज कॉज्ड बाई सीडोमोनास सोलेनेसियरियम। पाइनएप्पल डिजीज इज एसोसिएटेड विथ शुगर केन caused by। पाइनएप्पल डिजीज इज एसोसिएटेड विद शुगर केन caused by। जो पाइनएप्पल डिजीज लगता है शुगर केन के अंदर, ठीक है, वो जो है कि सेरेटोसाइस्टिस पैराडॉक्सा का वजह से लगता है। फंजाई है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा, सेरोटोसाइस्टिस पैराडॉक्सा। ठीक है, ये फंगस है, इसके वजह से जो है कि पाइनएप्पल डिजीज लगता है गन्ने में। एंटीबायोटिक यूज टू किल एमएलओस। ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो एमएलओस को किल करने के लिए यूज किया जाता है, यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स को किल करने में यूज होता है? तो उसका नाम है दोस्तों टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर काम करता है, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को काट देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। डाउनी मिल्ड्यू फंजाई बिलोंग टू ऑर्डर। डाउनी मिल्ड्यू फंगस जो होते हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो डाउनी मिल्ड्यू फंजाई जो है कि पैरेनोस्पोरेल्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू फंजाई पैरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है एलिसा।
एलिसा टेस्ट इज मेनली डन फॉर, एलिसा का फुल नेम होता है दोस्तों एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। ये जो है कि मेनली डन होते हैं वायरल डिजीज के वजह से, ठीक है। एलिसा टेस्ट वायरल डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए डन किया जाता है। एलिसा टेस्ट वायरस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोरोना वायरस को भी जो है कि डिटेक्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट का यूज किया गया था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो, कोविड के समय पे। प्यूरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमबी इज डन बाई, ठीक है। प्यूरिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमबी का फुल नेम। टोबैको मोजाइक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन या फिर प्यूरिफिकेशन किया था किसने? स्टैनले ने 1935 में ने टोबैको मोजाइक वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज कर दिया था। क्रिस्टलाइज करने के बाद साल भर 2 साल के बाद 10 साल के बाद उन्होंने फिर उस टीएमबी को प्लांट पे इनकारपोरेट किया था, तो प्लांट के अंदर जो है कि टोबैको मोजाइक वायरस आ गया था, ठीक है। तभी उन्होंने जो है कि इस निष्कर्ष पे लोगों ने पहुंचा कि जो वायरस होते हैं वो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होते हैं, वो ना ही जिंदा होते हैं और ना ही मरे हुए होते हैं, ठीक है। तो वायरस की हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अर्गट इज अ माइसिलियम फार्म कॉल्ड। अर्गट एक माइसिलियम फार्म है जिसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोसिया बोलते हैं दोस्तों। अर्गट एक माइसिलियम फार्म है जिसको कि स्क्लेरोसिया बोलते हैं, स्क्लेरोसिया, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वेक्टर ऑफ प्लांट वायरसेस आर एफिड्स। जो मोस्ट कॉमन वेक्टर होते हैं प्लांट में वायरस फैलाने के, वो होते हैं दोस्तों एफिड्स, ठीक है। एफिड्स जो है कि प्लांट में वायरस फैलाते हैं, कॉमन वेक्टर होते हैं। इन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ऊ स्पोर आर रेस्टिंग स्पोर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा में, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा में जो ऊ स्पोर होता है वो रेस्टिंग स्पोर होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा जो लगता है दोस्तों, उसमें ऊ स्पोर जो आपका होता है वो रेस्टिंग स्पोर होता है जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टार्टिंग में इन्फेक्शन वही करता है, ऊ स्पोर रेस्टिंग फेज में पड़ा रहता है बाजरे के सीड में, बाजरे में, और पहला इन्फेक्शन काज करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्टेनिंग मेथड इन बैक्टीरिया वाज गिवन बाय। जो ग्राम स्टेनिंग मेथड होता है बैक्टीरिया का दोस्तों, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था क्रिस्टियान ग्राम के द्वारा 1884 में, ठीक है। सी ग्राम के द्वारा या फिर क्रिस्टियन ग्राम के द्वारा 1884 में दोस्तों। द इफेक्टिव एंड न्यू फंजीसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ओमाइसिटीज फंजाई इज, ठीक है। ओमाइसिटीज फंगस को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव और नई फंजीसाइड जिसका नाम है मेटालैक्सिल, ठीक है। इफेक्टिव और न्यू फंजीसाइड जो ओमाइसिटीज फंगस को कंट्रोल करती है जिसका नाम है मेटालेक्सिल। मेटालेक्सिल इसका सही जवाब है। ये काफी इफेक्टिव और नई फंजीसाइड है जो कि ओमाइसिटस फंजाई को कंट्रोल करती है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। मोस्ट डेंजरस एंड पॉइजनस मशरूम इज। मशरूम का मोस्ट डेंजरस और पॉइजनस जहरीला कौन सा मशरूम होता है दोस्तों? तो एमानिटा फैलियाइड्स। एमानिटा फैलियाइड्स काफी टॉक्सिक जहरीला मशरूम होता है दोस्तों, डेंजरस मशरूम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये आखिरी स्लाइड है। तो पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन इज कॉज्ड बाय। जो ओनियन में पर्पल ब्लॉच लगता है, पर्पल कलर का ब्लॉचिंग होती है, ब्लॉच लगता है पर्पल कलर का ओनियन में, तो वो किसके वजह से लगता है दोस्तों? तो वो लगता है अल्टरनेरिया पोराई की वजह से। अल्टरनेरिया पोराई की वजह से पर्पल ब्लॉच ऑफ ओनियन देखने को मिलता है। अब दोस्तों कुछ टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इनको समझेंगे। पहला टर्म है पैथेनोजेनेसिस। पैथेनोजेनेसिस का मतलब होता है रोग का लगना। रोग का लगना ही क्या कहलाता है? पैथेनोजेनेसिस कहलाता है। द चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट दैट ब्रिंग अबाउट द डिजीज इज पैथेनोजेनेसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक इवेंट्स का वो चैन जो डिजीज को लाता है, डिजीज को लेकर के आता है, उसी को पैथेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक इवेंट्स प्लांट में या फिर एनिमल में जो डिजीज को शो करता है, डिजीज को लेके आता है,
उसी को पैथोजेनेसिस बोलते हैं दोस्तों। अगला टर्म है पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनिसिटी, द रिलेटिव कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज, यानी कि कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन, किसी पैथोजन की वो कैपेबिलिटी जो डिजीज कॉज करती है, उसी को बोलते हैं पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी बोलते हैं कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। तो आप बताएंगे दोस्तों कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा। मिलेंगे किसी अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।